हाँ तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को अंतिम रूप देते हुए कुछ बातें जो बच रही हैं वे सुन लें। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर्ग्यूमेंट भी निकाल सकते हैं, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इसकी लेंथ है एक्चुअली इसका मॉडुलस, और ये एंगल है एक्चुअली इसका आर्ग्यूमेंट। प्यारे बच्चों, अगर ये चीज ऑलरेडी दे रखी हो, आर्गुमेंट पहले दे रखा हो से आर, और एंगल दे रखा हो पहले, तो आर और थीटा की फॉर्म में आप इसको व्यक्त रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कहलाती है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म। हैंडल है पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग डाल दें तुरंत। If R is a given modulus and theta argument of complex number Z, तो प्यारे बच्चों, जब ये एक्स वाई था तो ये एक्स वाई था, अब ये एक्स वाई हम अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। ये आर है तो उसका थीटा एंगल नापते हुए कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ये आप सब जानते हैं, और थीटा के सामने वाला आर साइन थीटा। देन वेक्टर जेड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई। एक्स क्या लिख दोगे, आर कॉस थीटा, और आई वाई, वाई की जगह आर साइन थीटा। सो जेड इज इक्वल टू आर टेक एज कॉमन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म साइन थीटा कॉस थीटा आने की वजह से, या पोलर फॉर्म। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में रियल और इमेजिन पार्ट दिखाई दे रहा है, आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालना पड़ता है। इसमें आर्गुमेंट और मॉडुलस सीधा दिखाई दे रहा है, बस ये अंतर है। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये नोट कर लेंगे पॉज करके। इसके लिए क्वेश्चन तो ढूंढना पड़ता है, कहाँ गया, हाँ जी। कंजुगेट निकालना मैं आपको बता चुका था, और आपका पोलर फॉर्म। राइट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, राइट देयर कोऑर्डिनेट्स एंड डिटरमाइन द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इन ईच केसेस। तो एक केस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, बस फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर दो, क्वेश्चन 2 डाल दो। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z is -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3i। इसे पोलर फॉर्म में लिखना है। राइट देयर पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स वही हुए आर्गुमेंट एंड थीटा, मतलब आर एंड थीटा, इसे बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बच्चों, और आपका क्या क्या इसमें जानना चाह रहा है, वो मॉडुलस, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप ये चेक कर लिया कीजिए कौन से क्वाड्रेंट में ये है, माइनस एंड इमेजिनरी पार्ट प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ेगा सर्वप्रथम, तो ये बात है। आर्गन प्लेन में इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -1, अंडर रूट 3, बस आई हटा देगा, -1, अंडर रूट 3। अगर पूछा नहीं है
hence modulus, hence r means modulus of z। इससे कोई मतलब नहीं प्लस माइनस का, ये तो लेंथ होती है बस, वो आपको निकालना आता है। अंडर -1 का स्क्वायर प्लस अंडर 3 का स्क्वायर इज 2, ओके। एंड आर्गुमेंट ऑफ z, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z थीटा, या थीटा यहां लिखो, एंड थीटा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z इज tan इनवर्स y बाई x अंडर रूट 3 अपॉन -1, यानी -√3 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वैसे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। 60 की वैल्यू होती है तो 180 माइनस 60 पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। सो पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू आर का लिखा है, या तो लिख दो पहले r cos थीटा प्लस i sin थीटा, z इज इक्वल टू 2 और cos थीटा कितना है 2 पाई बाई 3 प्लस i sin 2 पाई बाई 3, ये तो हो गया इसके पोलर फॉर्म प्यारे बच्चों। और आपका पूछ रहा है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर, ये छोटी छोटी बातें करने से आ जाती हैं, इन्हें कोई विशेष रूप से बताने की जरूरत नहीं थी। पोलर कोऑर्डिनेट्स r कॉमा थीटा, r कितना है 2 और थीटा 2 पाई बाई 3, यही बात पूछ रहा था। एंड मॉडुलस एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो मॉडुलस कितना है इसका 2 और आर्गुमेंट की बेसिक पहली वाली वैल्यू, वैसे बहुत सारे आती रहेंगे, घूमते रहो, फर्स्ट टाइम 2 पाई बाई। इस तरह से पोलर फॉर्म में इस तरह से आप कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन करेंगे। एक बात और प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये बच रहे हैं आपके, तो इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। स्क्वायर रूट निकालना, देखो प्यारे बच्चों कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करें कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। 49 प्लस 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर से माइनस बन जाएगा, और प्लस 2ab 7 दूनी 14 दूनी 28 i, और 49 माइनस 4 45, कॉम्प्लेक्स नंबर ही। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करके अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो स्क्वायर रूट करके भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। बस पहली बात तो यही है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, पहली बात तो। और यही बहुत बड़ा हिंट भी है, बाकी तो वही जो आप करते आ रहे हो। देखिए सीधा एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 1 माइनस आई का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 4th क्वेश्चन है इस बुक में, 1 माइनस आई, ये आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट जो करके आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, हम पहले जानते हैं क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो a प्लस आई बी,
बस ए और ये तो पता है इस फॉर्मेट में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब इस फॉर्मेट में आएगा, बस ए और बी का पता लगाना बाकी है, बस स्टार्ट हो जाइए। देन स्क्वायरिंग करो बोथ साइड्स, ए प्लस आई बी का स्क्वायर इज 1 माइनस आई, ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर से माइनस बन जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस 2i ए बी इज इक्वल 1 माइनस आई। और आप ये जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं रियल रियल के इक्वल, इमेज के इक्वल, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रियल पार्ट है जो ये 1 के इक्वल होना चाहिए, एंड आई का कोएफिशिएंट 2ab पॉजिटिव है इज इक्वल टू आई का कोएफिशिएंट -1। इन दोनों को सॉल्व करना। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है बच्चों सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट, तो हमें एडिशन निकाल लेना चाहिए पहले, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन इजी हो जाता है। तो नाउ वी हैव, इसके लिए विशेष फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई इसमें प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, इसमें माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में अगर हम प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बच जाएगा a पावर 4 b पावर 4 और घटा बढ़ा के प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, वो इसके ऊपर आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये दोनों में पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, और ये है 2ab का होल स्क्वायर, 2ab का होल स्क्वायर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। सो 2 देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज, वैसे प्लस माइनस √2 होना चाहिए, परंतु रियल नंबर के स्क्वायर करके तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है। प्यारे बच्चों, जितना डिफिकल्ट फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना था उतना ही आसान फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना है, तो कितनी आसान एकदम हो जाएगा। ध्यान दें इस बात को, उसके लिए ये लाइन बड़ी कीमती है, इंपॉर्टेंट। यस, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज √2 प्लस 1, इन दोनों ऐड कर लो ना, प्लस 1, इसलिए ए स्क्वायर क्या आ जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन 2, इसलिए ए इज प्लस माइनस, ओके, √2 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब माइनस कर दो ताकि बी कटे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम थर्ड, तो बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू √2 माइनस 1, b स्क्वायर इज √2 माइनस 1 अपॉन 2, सो b इज प्लस माइनस होल √2 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। प्यारे बच्चों, इक्वेशन सेकंड के ऊपर विचार करें। ए और बी का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, ऐसा जब भी संभव है जब ए पॉजिटिव हो और बी नेगेटिव हो, या ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो, ठीक है। फ्रॉम सेकंड, ए बी हैव डिफरेंट ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, ठीक है। सो ए बी की वैल्यू, ये ध्यान रखना, ए प्लस लोगे तो बी माइनस लोगे, और ए माइनस लोगे तो बी प्लस लोगे, बस। सो √1 माइनस आई की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू प्लस है, √2 प्लस 1 अपॉन 2, तो बी की वैल्यू माइनस आई लेनी पड़ेगी, माइनस आई
और b की वैल्यू माइनस में ली, अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है बच्चों। और अगर ये माइनस में लोगे तो प्लस में ले लोगे, यानी कि प्लस साइन यदि आई है और माइनस साइन लोगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, दोनों आगे। चाहो तो आप इंडिविजुअल लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको स्क्वायर रूट निकालने वाले क्वेश्चन करने हैं। साफ सुथरे करा करो, पहला क्वेश्चन धीरे से करो, फिर स्पीड अपना बढ़ जाती है। 10 क्वेश्चन है तो प्यारे बच्चों 10 के 10 करो, ये इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो, 2 करते हो और फिर अपनी बुद्धि दौड़ाते हो, जैसे टीचर वगैरह से सबसे ऊपर हो गए आप कि 2 कर लिए, अब तुम्हें आगे ऐसा ऐसे करना है, बस हो जाएगा, और 8 छोड़ दिए या लास्ट के 1-2 कर लिए। फिर आप टीचर को कुछ नहीं समझते, टीचर क्या कर रहा है, फिर तो बुक भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है कि बुक में 10 क्वेश्चन क्यों छापे हुए हैं। अरे भाई प्रैक्टिस के लिए छापे हुए हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 10 हैं तो 10 के 10 करो, गैप दे के करो। ओके, अंत में रह गया बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैं सबको इसी में से डाल रहा हूँ कि इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम डाल सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, बाकी लॉजिक सारे खत्म हो जाएंगे, फंड ये कॉन्सेप्ट। 1 का क्यूब रूट के ऊपर हमें विचार करना है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो 1 का क्यूब रूट मान लो x की वैल्यू में फाइंड करनी है, यानी 1 का क्यूब रूट। तो एक क्यूब बोल लो बोथ साइड्स, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 3 करो तो कर जाएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैंड डाल देंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, let x is cube root of unity, then this x cube minus 1 is equal to 0, 1 बोले तो 1 क्यूब, a क्यूब माइनस b फैक्टर आप जानते हो, a माइनस b, और a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू तो सीधी 1 आ गई, 1, अरे इससे आएगी 2 वैल्यू, उससे निकाल दो, किससे, सीधे आचार्य से, माइनस b 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac 1 इंटू 1 अपॉन 2a 2 इंटू 1, यानी कि x की वैल्यू एक तो 1 आ गई, दूसरी पॉजिटिव साइन लेके चले, -1 प्लस अंडर रूट 4 1 जा 4 1 माइनस 4 माइनस 3, तो 3 तो यहीं लिख दे, और अंडर रूट के अंदर जो माइनस है उसके बदले आई आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई 2, और तीसरी बस प्लस या माइनस लेना बस, और कुछ नहीं है, -1 माइनस आई अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये क्यूब रूट हैं, 3 क्यूब रूट यूनिटी के 1 के। प्यारे बच्चों इसमें एक संबंध है, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, बस है। इसका स्क्वायर कर लो, अपॉन में तो 4 आ जाएगा, ऊपर -1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका करोगे तो 3 और स्क्वायर की वजह से माइनस बन जाएगा, और माइनस 2ab 2 दिस इंटू दिस अंडर रूट 3 आई, ये 1 माइनस 3 -2 अंडर रूट 3 आई अपॉन 4, 2 कॉमन ले लो तो -1 बचेगा और माइनस आई अंडर रूट 3 बचेगा, और जो 2 कॉमन ले उससे कट के 2 बच जाएगा, और ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको किसी नंबर से रिप्रेजेंट करें से ओमेगा, तो वो ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर है।
ओके प्यारे बच्चों, इन सबको जोड़ो जरा। 1 -1/2 और -1/2, -1 हो जाएगा और +1, ये तो कट गया, और प्लस का दिस और माइनस का दिस भी कट जाएगा। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0, और तीनों क्यूब 1 के क्यूब रूट्स हैं, क्यूब कर दो दोबारा बना जाएगा। ओके तो एक ग्रेट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये है नोट आपका। ये तो इसलिए है कि ये आया कहां से। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा का क्यूब करके आ जाएगा 1, एंड 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, इस सबको जोड़ के आ गया था कटफट के 0। ये है आज का स्पेशल नोट। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी एक्सरसाइज बहुत आराम से आप कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे। इसमें आपकी बुक में होगा, आपने लिख के भेजा था ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैं एक दो क्वेश्चन वैसे करके बताता हूँ जो आपके उसमें आएंगे, ये तो बहुत इजी है, ये नोट कर लें, ये है इंपॉर्टेंट। बस आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज पावर 786, जैसे आई की पावर 76, तो आई की पावर 1 होती थी, आई की पावर 4 1 होती, तो आई की पावर 4 ना आते तुरंत, इसमें ओमेगा क्यूब 1 होता, तो फटाफट देर मत लगाओ, ओमेगा का क्यूब लिख दो पहले तुरंत, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब देख लो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 दूनी 6, लो जी, इज 1 रेज पावर 262 इज गुड। और अगर यहाँ पे 2 होता, 76 था ना, 8 होता, तो इंटू ओमेगा स्क्वायर और जाता, तब इंटू ओमेगा स्क्वायर, आंसर ओमेगा स्क्वायर। ये काम करना है बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + ओमेगा पावर 70 + ओमेगा पावर 90, तो तुरंत 1 + ओमेगा क्यूब लिख के 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इंटू ओमेगा पावर 1 और प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 30, 1 + ये 1 हो जाएगा, फिर ओमेगा बचेगा बस, फिर वो 1, तो ओमेगा प्लस। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों करने हैं, और बस उड़ा दो सारे क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट पूरे हो गए सारे, अब आपका काम है केवल प्रॉब्लम अगर आती है, वो भी नहीं आएगी, वो भी मुश्किल है नहीं, अगर आ गई तो उसकी पिक डाल देना, सर ये बता दो, और बच्चों इसको हो सके तो आज ही ख़त्म कर लो। ओके।